नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मोदी सरकार के मुख्यमंत्रियों के बुलडोजर एक्शन पर मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों, गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगे उनके घरों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसे कानून का अधिकार प्राप्त है, पर वर्ष 2013 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र के समर्थन से कानून को अपने हाथ में लेकर बुलडोजर के नाम पर जो किया वह प्रथम दृष्टया गलत है। दोस्तों, BR गवई ने सरकारों की बुलडोजर नीति के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखी, वह भी गोवा की राजधानी पणजी में शनिचरी अमावस्या 23 अगस्त 2025 को गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे और बार के साथ सभी जजों के सामने ये बात कही गई। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश यही नहीं रुके, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने वाली सरकारों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के फैसले ने नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखा। दोस्तों, आपको बता दें, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई जब उच्चतम न्यायालय के उस पीठ का हिस्सा थे जिसमें पिछले साल तत्काल बुलडोजर न्याय की आलोचना की गई थी और संपत्तियों के विध्वंस पर देश भर के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। फैसले में कहा गया था कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही उसका घर गिरा सकती है। दोस्तों, गवई ने कहा कि हमेशा मानता हूं कि मुझे अपना फैसला जनता की इच्छाओं या दबाव के हिसाब से नहीं बल्कि कानून की समझ और अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर लिखना चाहिए। दोस्तों, बुलडोजर के साथ CJI ने SC/ST के क्रीमी लेयर पर भी अपनी राय दी। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने आरक्षित वर्ग में क्रीमी लेयर पर अपने ऐतिहासिक फैसले के पीछे के तर्क को भी समझाया और कहा कि मेरे फैसले की आलोचना मेरी ही कम्युनिटी के लोगों ने की है। यह मैं हमेशा मानता हूं कि मुझे अपना फैसला जनता की इच्छाओं या दबाव के हिसाब से नहीं बल्कि कानून की समझ और अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर लिखना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, CJI ने कहा, मुझे वास्तव में खुशी है कि संविधान के रक्षक के रूप में हम उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कर सके। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।